हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजेंद्र कुमार मरकाम। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान अध्याय 3 परमाणु संरचना भाग 4 वीडियो के बारे में देखेंगे। यह जो भाग है ये इस अध्याय का अंतिम भाग होगा, जिसके अंतर्गत आज हम जो है परमाणु संख्या, यद और द्रव्यमान संख्या, जिसको हम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं, और समभारिक और समस्थानिक और द्रव्यमान संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को हम परमाणु द्रव्यमान के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले पुनः हम एक किसी तत्व के परमाणु का परमाणु संरचना जो है उस बना के देखते हैं। जैसे कोई परमाणु है, यहाँ परमाणु के जो मध्य में होता है वो नाभिक कहलाता है। नाभिक के चारों ओर जो होता है कक्षाएं स्थित होती है, जो हमने पिछले कक्षाओं में भी पढ़ा है। बीच में जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और नाभिक के चारों ओर जो स्थित होते हैं इनको कक्ष या क्या कहते हैं? हम कोष कहते हैं। मैं एक ही का नाम लिख रहा हूँ, कक्ष या कोष कहते हैं। नाभिक में जो होता है दो प्रकार के अपरमाणु कण पाए जाते हैं, जो एक धनात्मक आवेशित होता है और एक जो होता है कण उदासीन होता है। इन कणों को जो है क्रमशः क्या क्या कहते हैं? एक को कहते हैं प्रोटॉन और दूसरे को कहते हैं हम क्या? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को जो है हम P से दर्शाते हैं और इसमें कौन सा आवेश पाया जाता है? धन आवेश पाया जाता है। और न्यूट्रॉन को जो है हम N से दर्शाते हैं, इसमें किसी प्रकार के आवेश नहीं पाए जाते हैं, अर्थात इसमें किसी प्रकार के विद्युत आवेश नहीं पाए जाते हैं। उसी प्रकार से एक तीसरा प्रकार के अपरमाणु कण पाए जाते हैं, जो नाभिक के चारों ओर स्थित कक्षाओं में घूमते हैं, गति करते हैं। उन अपरमाणु कणों को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम E से दर्शाते हैं और इलेक्ट्रॉन में जो है ऋण आवेश पाया जाता है, अर्थात ये ऋण आवेशित होते हैं, अर्थात इसको ऋण आवेश के द्वारा दर्शाया जाता है। तो उनके आधार पर जो है हम इन तत्वों के जो है प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो है उदासीन परमाणु में जो होता है ऋण आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉनों और धन आवेश वाले प्रोटॉनों की संख्या जो होता है हमेशा बराबर होता है। उदासीन परमाणु इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन और जो होता है प्रोटॉन जो कि धन आवेशित होते हैं, इनकी संख्या बराबर होती है। लेकिन जब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है तो उनके बीच में सिर्फ किनका आदान प्रदान होता है? इन इलेक्ट्रॉनों का लेना देना होता है। इसीलिए जो है इलेक्ट्रॉन या तो यदि कोई परमाणु दूसरे परमाणु को देता है तो वो धन आवेशित हो जाता है, यदि कोई परमाणु दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन को लेता है तो वो ऋण आवेशित हो जाता है। इस प्रकार से जो है कोई परमाणु धन आवेशित या ऋण आवेशित में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋण आवेशित और प्रोटॉन जो कि धन आवेशित होते हैं, इनकी संख्या जो होती है कैसे होती है? बराबर होती है। और किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक जो है उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को ही कहते हैं, अर्थात प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। और जो है किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या जो है उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को ही हम उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो चलिए देखते हैं उसी के आधार पर इन तत्वों का द्रव्यमान, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या। आप 9वीं के पुस्तक में देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोटॉनों की संख्या दिया हुआ है और द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है, जिसके आधार पर हमको इन तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करना है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिख दिया हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर जो आप कॉलम में देखें यहाँ तत्वों के नाम है। यहाँ मैं 20 तत्वों के नाम नहीं लिखा हूँ, कुछ तत्वों के नाम ही लिखा हूँ, जिसके आधार पर आप अन्य तत्वों के जो है न्यूट्रॉनों की संख्या को भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरे कॉलम में देखिए यहाँ पर इन तत्वों के प्रतीक चिन्ह है
अंग्रेजी के इन अक्षरों के द्वारा इनको दर्शाया जाता है। तीसरे कॉलम में देखेंगे यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या दिया है। प्रोटॉनों की संख्या को हम इन परमाणु या तत्वों के का जो है परमाणु संख्या भी कहते हैं। और इसमें चौथा कॉलम में देखेंगे यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या हमको ज्ञात करना है। और फिर लास्ट कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है द्रव्यमान संख्या। यदि आप किसी तत्वों के या परमाणुओं के जो है द्रव्यमान संख्या को ज्ञात कर लिए हैं तो आप उनकी जो है और परमाणु संख्या को ज्ञात किए हो तो उनके न्यूट्रॉनों की संख्या को आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पर पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को का प्रतीक चिन्ह जो होता है कैपिटल या बड़े अक्षर H से दर्शाया जाता है। इसका जो है परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। अर्थात प्रोटॉनों नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को ही हम उनका क्या कहते हैं? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। अर्थात प्रोटॉनों की संख्या भी हाइड्रोजन में कितने होंगे? 1 होंगे। और हम जानते हैं कि इसका जो हाइड्रोजन का है इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 1 होता है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोटॉनों की कुल संख्या धन न्यूट्रॉनों की कुल संख्या बराबर, उसी को दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों की संख्या को जोड़ेंगे तो ही हम किसका क्या निकाल सकते हैं? अब उस तत्व या परमाणु का द्रव्यमान संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हमको पता है कि हाइड्रोजन का में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 1 है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या, क्योंकि द्रव्यमान संख्या भी हमको ज्ञात है, कितना है? 1 है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। 1 धन 0 बराबर कितना होगा? 1। अर्थात इसमें हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। अभी तक खोजे गए 118 तत्वों में से पहला ऐसा तत्व है कौन सा? हाइड्रोजन, जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। बाकी जितने भी 117 तत्व हैं उनके नाभिक में जो है न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। न्यूट्रॉन सिर्फ कौन से तत्व में नहीं पाया जाता है? हाइड्रोजन के नाभिक में नहीं पाया जाता है। तो आगे देखते हैं लिथियम। लिथियम का जो है का परमाणु क्रमांक भी 3 होता है। परमाणु क्रमांक अर्थात उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। अर्थात प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 3 है। और जो है हमको पता है कि लिथियम का द्रव्यमान संख्या कितना है? 7 है। देखते हैं यहाँ पर प्रोटॉनों, इस सूत्र के आधार पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लिथियम का। देखते हैं लिथियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 3 है। और यहाँ पर जो है इसका जो द्रव्यमान संख्या कितना है? 7 है। लेकिन आप वास्तव में इसका द्रव्यमान संख्या देखेंगे तो 6.941 होता है। यदि 0.5 से ऊपर जाता है तो उसका राउंड फिगर में हम उसका द्रव्यमान संख्या कुल कितना लिखते हैं? 7 लिखते हैं। तो इसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पर जो है लिथियम का द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान कितना है? 7 है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 3 धन इतना जोड़ते जाओ कि 3 के बाद टोटल कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। यहाँ कितना लिखेंगे हम? 4। 3 और 4 कितना हो गया? 7। अर्थात लिथियम के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। अर्थात 3 धन 4 कितना होगा? 7 होता है। उसी प्रकार से कार्बन का हम निकाल सकते हैं। कार्बन में जो है प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और जो है कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6 दूनी कितना होता है? 12। अर्थात 6 धन 6 बराबर 12। अर्थात कार्बन परमाणु के नाभिक में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। अर्थात इसमें जो है प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है? 6 होती है। इन्हीं न्यूट्रॉनों की संख्या जो है प्रोटॉनों की संख्या से किसी परमाणु के नाभिक में या तो थोड़ा सा कम हो जाता है, 1 कम हो जाता है, या किसी परमाणु के नाभिक में कुछ ज़्यादा होता है। इन्हीं न्यूट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन के कारण जो है इनके जो द्रव्यमान संख्या में है कुछ उतार चढ़ाव आ जाता है। उसी प्रकार से देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या 8, अर्थात इसका परमाणु क्रमांक भी कितना होता है? 8 होता है। और इसका जो होता है द्रव्यमान संख्या कितना होता है ऑक्सीजन का? 16। अर्थात 8 दूनी 16। अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या ऑक्सीजन के परमाणु के नाभिक में कितना होगा? 8 होगा। 8 बराबर कितना होगा? 16। तो उसी प्रकार से आगे देखते हैं सोडियम। सोडियम परमाणु का जो परमाणु क्रमांक 11, अर्थात परमाणु क्रमांक 11 मतलब आप समझ गए होंगे प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11 है। और इसका हमको याद है कि द्रव्यमान संख्या कितनी है? इसका 23 है। किसका? सोडियम का। तो 11 के बाद इतना जोड़िए कि उसका योग कितना होना चाहिए? 23 होना चाहिए। तो कितना होगा यहाँ पर?
परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 12 होगा। 11 धन 12 जोड़ेंगे तो आप कुल बराबर कितना आएगा, 23 आएगा। अर्थात सोडियम परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है कितना होता है, 12, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 11। अर्थात प्रोटॉनों की संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक से लगभग दोगुनी होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या जो है नाभिक में या तो एक कम होता है या फिर एक ज़्यादा होता है या तो बराबर होता है। इसीलिए जो है परमाणु द्रव्यमान कुछ कम, परमाणु क्रमांक के दुगुने से या कुछ कम या कुछ ज़्यादा होता है। उसी प्रकार से एल्यूमिनियम का देखते हैं। एल्यूमिनियम में जो प्रोटॉनों की संख्या 13, अर्थात इसका परमाणु क्रमांक भी 13 ही होगा, और जो है इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 27 होता है। अब 13 के बाद कितना जोड़ेंगे हम, 14 जोड़ेंगे। 14 जोड़ेंगे तो इसका योग जो है 13 और 14, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ेंगे तो कुल कितना आएगा, द्रव्यमान संख्या हमको 27 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से देखते हैं फास्फोरस का। फास्फोरस का जो प्रतीक चिन्ह है कैपिटल P, उसके बाद इसका जो है प्रोटॉनों की संख्या 15, अर्थात इसमें इसका परमाणु क्रमांक जो होता है कितना होता है, 15 होता है, और इसका जो है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 31 होता है। 15 धन 15 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 30, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 31, अर्थात इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। 15 धन 16 करोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 31 प्राप्त होगा, जो कि किसका, फास्फोरस का द्रव्यमान संख्या है। उसी प्रकार से क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन का जो है परमाणु क्रमांक 17, अर्थात नाभिक में प्रोटॉनों की कुल संख्या कितनी होगी, 17 होगी। उसके बाद जो है इसका द्रव्यमान संख्या देखते हैं तो कितना है, 35। इसका द्रव्यमान संख्या जो होता है 34 दशमलव जो होता है 49 कुछ इसी प्रकार से होता है, लेकिन इसका जो है 0.5 से अगर नीचे रहता है तो उसका हम नीचे का ही राउंड फिगर मतलब इसका जो है द्रव्यमान संख्या जो होता है 34.94 कुछ इसी प्रकार से होता है। 0.5 से जो है ऊपर है, इसलिए राउंड फिगर में हम इसको डायरेक्ट कितना लिखते हैं, 35 लिखते हैं। अर्थात इसमें जो है 17 दूनी कितना होता है, 34, अर्थात इसमें एक बढ़ा देते हैं कितना, 18। 17 प्रोटॉनों की संख्या है और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 18 होगी। दोनों को जोड़ेंगे तो इसका द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान कितना प्राप्त होगा, 35 प्राप्त होगा, किसका, क्लोरीन का। उसी प्रकार से आर्गन है। आर्गन का जो है प्रतीक चिन्ह ए कैपिटल बड़े अक्षर में और दूसरा जो अक्षर होता है वो छोटे अक्षरों में हमेशा लिखा जाता है। जिन परमाणुओं के नाम प्रतीक चिन्ह 2 अक्षरों से लिखा जाता है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी रासायनिक तत्वों के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। इसके में जो है प्रोटॉनों की संख्या 18 होती है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या को ही हम उनकी परमाणु संख्या भी कहते हैं। और जो है इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 40 होता है। अर्थात जो है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 22। प्रोटॉनों की संख्या जो है 18 धन न्यूट्रॉनों की संख्या 22 को जोड़ोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, कुल योग 40, जो कि किसका, आर्गन का क्या है, ये द्रव्यमान संख्या है कितना, 40। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। यहाँ पोटेशियम, पोटेशियम को K से लिखते हैं क्योंकि इसको कैलियम भी कहते हैं। इसका जो है परमाणु क्रमांक 19 होता है, अर्थात प्रोटॉन की संख्या कुल कितनी है, 19 है, और इसका जो है द्रव्यमान संख्या कितना है, 39 है। अर्थात इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या 20 होगी। 20 अर्थात प्रोटॉनों की संख्या 19 धन न्यूट्रॉनों की संख्या 20 को जोड़ोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 39 प्राप्त होगा, जो कि वो जो है पोटेशियम का द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान है। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम को C बड़े अक्षर में, A छोटे अक्षर में लिखते हैं। कैल्शियम जिसका जो परमाणु क्रमांक होता है 20, परमाणु क्रमांक अर्थात नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है, 20 होगी, और इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है 40 होता है, अर्थात परमाणु क्रमांक के 2 गुना होता है, डबल होता है। अर्थात इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 20 होगी। 20 धन 20 बराबर कितना होगा, 40 होगा। इसी प्रकार से जो है आप 1 से लेकर अन्य तत्वों, जो कि हम यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक के परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का ही अध्ययन कर रहे हैं, आप यहाँ पर बचे हुए अन्य तत्वों का भी जो है आप द्रव्यमान संख्या याद करने और उनकी परमाणु क्रमांक याद करके उसमें उनके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके पश्चात आप इन परमाणुओं को उनके परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के आधार पर दर्शाना चाहें
तो किस प्रकार से आप उनको लिखेंगे। चलो मैं यहाँ पर एक दो उदाहरण देकर बताता हूँ। जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कार्बन। कार्बन परमाणु को दर्शाने के लिए तो उनको सबसे पहले उसका प्रतीक चिन्ह लिखा जाता है। बीच में क्या लिखा जाता है? प्रतीक चिन्ह। क्या लिखते हैं यहाँ पर? बीच में प्रतीक चिन्ह लिखा जाता है। प्रतीक चिन्ह के सामने में उसके ऊपर यहाँ पर द्रव्यमान संख्या लिखा जाता है और उसके सामने की ओर नीचे की ओर क्या लिखा जाता है? परमाणु संख्या लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? परमाणु संख्या लिखा जाता है। इसी प्रकार से किसी परमाणु को उसके द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के आधार पर प्रदर्शित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ यहाँ पर कार्बन। आप किसी भी तत्व का ले सकते हो, मैं यहाँ पर सिर्फ लेता हूँ किसका? कार्बन का। कार्बन परमाणु का जो प्रतीक चिन्ह होता है कैसे होता है? C होता है। और इसका जो है द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या सबसे पहले देखते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक या संख्या जो होता है कितना होता है? 6, जो कि इसके सामने नीचे की ओर लिखते हैं, 6 लिख दिया। और इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है कितना होता है? 12, अर्थात 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 जो होते हैं न्यूट्रॉन। कुल कितना? 12 होता है, जिसको हम इसी के सामने ऊपर में लिखते हैं। इस प्रकार से दर्शाते हैं। यदि इस प्रकार से किसी परमाणु को दर्शाया गया है तो आपको तुरंत समझना है कि जो ऊपर तरफ लिखा हुआ है वह इस परमाणु का क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। और नीचे की ओर जो लिखा हुआ है वह जो है इस परमाणु का क्या है? परमाणु क्रमांक है। आपको यह परमाणु द्रव्यमान है या फिर यह परमाणु क्रमांक है इस प्रकार से लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपको इसके आधार पर आपको स्वयं को समझना होगा। जैसे यहाँ पर मैं एक अन्य तत्व का लिखता हूँ, कैल्शियम का। कैल्शियम का जो है प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Ca होता है। और कैल्शियम का आपको मान के चलो क्या लिखना है? उसका परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान 40 है तो मैं नीचे लिखूंगा या फिर उसके सामने ऊपर में लिखूंगा, क्योंकि हम जानते हैं परमाणु द्रव्यमान को इस प्रतीक चिन्ह के सामने ऊपर की ओर लिखा जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान को ऊपर की ओर दर्शाएंगे। और जब हम कैल्शियम का परमाणु क्रमांक को दर्शाएंगे तो उसके सामने नीचे की ओर जो कि इसका कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 20, उसको हम इस प्रतीक चिन्ह के सामने नीचे की ओर दर्शाते हैं। इस प्रकार से जो है हम 118 किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक को उसके प्रतीक चिन्ह के सामने इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अब हम देखते हैं समस्थानिक, परमाणु भार और समभारिक के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम समस्थानिक क्या होते हैं। ऐसे तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? एक समान होते हैं, लेकिन उन परमाणुओं का जो परमाणु द्रव्यमान होता है या द्रव्यमान संख्या होता है अलग अलग होता है। ऐसे परमाणुओं को हम एक दूसरे का क्या कहते हैं? उनको समस्थानिक कहते हैं या वे एक दूसरे का समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे समस्थानिक शब्द से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा। इसको जानने से पहले मैं एक आपको बता देता हूँ कि जो 118 तत्व अभी तक खोजे गए हैं उन तत्वों को जो है आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत जो है 7 आवर्तों में और कुल जो है 118 वर्ग या समूहों में उनके गुणों के आधार पर अलग अलग जो है उनको मतलब समूहों या वर्गों में व्यवस्थित किया गया है। जो है इन तत्वों को जो है आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत जो है उनके परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के आधार पर अलग अलग क्रम से एक स्थान दिया गया है। अर्थात आप समझ गए होंगे, ऐसे 2 परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे? समान होंगे, अर्थात उनको उसी परमाणु क्रमांक वाले जगह पर स्थान दिया गया है, लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान जो होता है कैसा होता है? अलग अलग होता है। वे जो दोनों परमाणु होंगे वे एक दूसरे के समस्थानिक होंगे, अर्थात एक ही जगह पर रखे जाने वाले होंगे। जैसे यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूँ कार्बन। जो प्रकृति में है जो है कार्बन जो होते हैं ये 2 प्रकार के परमाणु द्रव्यमान वाले होते हैं। एक होता है जो कार्बन जो होता है एक 12 परमाणु द्रव्यमान वाला होता है और एक जो कार्बन होता है वह होता है 14 परमाणु द्रव्यमान वाला होता है। लेकिन इन दोनों कार्बन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 6 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। आप इससे समझ गए होंगे।
ऐसे दो परमाणु या ऐसे दो अलग अलग परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक जो होते हैं कैसे होते हैं, समान होते हैं, लेकिन उनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है अलग अलग होता है, वे दोनों परमाणु वह एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं, क्योंकि इन दोनों को जो है एक ही स्थान पर आधुनिक आवर्त सारणी में रखा जाएगा। जैसे कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान वाला का परमाणु क्रमांक भी कितना है, 6 है, और कार्बन वह परमाणु जिसका जो है परमाणु द्रव्यमान कितना है, 14, इसका भी परमाणु क्रमांक जो होता है कितना होता है, 6 होता है। परमाणु क्रमांक को हम Z से दर्शाते हैं और परमाणु द्रव्यमान को जो है स्मॉल u से दर्शाते हैं, इससे आप समझ जाएंगे, है ना। उसी प्रकार से एक उदाहरण और देखते हैं यहाँ पर। ये तो पहला उदाहरण था, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं किसका, क्लोरीन का। क्लोरीन भी जो होता है ये इसका जो है दो प्रकार के क्लोरीन जो है वातावरण में पाए जाते हैं जिनका द्रव्यमान अलग अलग होता है। एक क्लोरीन का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, 35 होता है। U मतलब यूनिफाइड मास, जो परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है। और दूसरा जो क्लोरीन होता है उसका द्रव्यमान जो होता है कितना होता है, 37 U होता है, अर्थात 37 इसका द्रव्यमान संख्या होता है। लेकिन इन दोनों जो क्लोरीन है इनका जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है, इस क्लोरीन का जो परमाणु संख्या कितना होगा, 17 होगा, और इस क्लोरीन परमाणु का भी जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। ऐसे दो परमाणु या अलग अलग परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान होते हैं, किंतु इनके जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं या अलग अलग होते हैं, तो ये दोनों परमाणु एक दूसरे के क्या होंगे, समस्थानिक होंगे। क्योंकि किसी आवर्त सारणी में इनको स्थान किसके आधार पर दिया जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी में इनके परमाणु संख्या के आधार पर ही दिया जाता है। समस्थानिक अर्थात एक ही स्थान पर रखे जाने वाले दो तत्व के परमाणु, अर्थात इनके परमाणु संख्या समान होंगे लेकिन परमाणु द्रव्यमान कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर जो है इन समस्थानिक वाले तत्वों का जो है औसत परमाणु द्रव्यमान हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम क्लोरीन के दो तत्व जो जिनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। चूँकि जो क्लोरीन 35 वाला जो द्रव्यमान वाला है यह प्रकृति में 3 अनुपात में पाया जाता है, और जो क्लोरीन 37 द्रव्यमान वाला है 1 अनुपात में पाया जाता है, अर्थात 3 गुना जो है इससे ये वाला क्लोरीन परमाणु तत्व जो है अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है। अर्थात यह क्लोरीन जो है 75% पृथ्वी में पाया जाता है, और ये क्लोरीन जो 37 द्रव्यमान वाला है कितना प्रतिशत पाया जाता है, 25% पाया जाता है। तो इनका दोनों का जो है कुल औसत द्रव्यमान जो है हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसका जो है ये जो है 35 द्रव्यमान वाला क्लोरीन जो है 75% पाया जाता है, उसको किससे गुणा करना है, इस क्लोरीन पर जो तत्व है इसके द्रव्यमान से गुणा कर देते हैं। 35 है बटे हम कितना से 100 से इसको भाग दे देंगे, धन जोड़ना है। उसके बाद जो है दूसरे परमाणु का हम प्रतिशत कितने प्रतिशत पाया जाता है, 25% पाया जाता है। इसको गुणा करेंगे किससे, इसके द्रव्यमान से, इसका द्रव्यमान है 37, और किससे भाग दे देंगे हम 100 से भाग देंगे। इसको हल करेंगे तो हमको जो है इन दोनों क्लोरीन परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या अलग अलग है इसका औसत द्रव्यमान हमको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इसको हम गुणा करके देखते हैं। 75 गुणित कितना, मैं इस प्रकार इधर लिख रहा हूँ 75 गुणित 35, गुणा करके देखते हैं। 5 पंचे 25, 25 का 5 हासिल कितना 2, 5 साते 35, 35 और 2 कितना हो गया 36 और 37। एक सब दूसरे का देखते हैं, दूसरी संख्या का। 3 पचे 15, 15 का 5 हासिल 1 बचा, उसके बाद 3 साते 21 या 7 दिया 21, 21 और 1 कितना हो गया 22 हो गया। तो चलो इसको जोड़ के देखते हैं। 5 हो गया, 7 और 5 कितना होगा 12, 12 का 2 हासिल 1 यहाँ हो गया, तो 4 हो गया, 4 5 और 1 6 हो गया, 6 और 2 हो गया, अर्थात कितना आया हमारा 26 25, अर्थात यहाँ पर कितना आएगा 2625 बटे कितना लिखेंगे हम 100 लिखेंगे। यहाँ पर है हमारा धन। फिर इसको हल करके देखते हैं। 25 गुणित कितना है 37, 25 गुणित 37 है 7 पन्ना 35 का
5 हासिल 3, 7 के साथ 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना होगा 15, 16 और 1 कितना हुआ 17। एक संख्या का पूरा हो गया। फिर देखते हैं इसके साथ 3 बचे 15 का 5 हासिल 1 बचा, 3 दूनी 6 या 2 तिया 6, 6 और 1 कितना हो गया 7। अब इसको जोड़ते हैं 5 हो गया, 7 और 5 कितना होगा 12 होगा, 12 का 2 हासिल 1, 1 बचा और 7 और 1 कितना हो गया 9, 9 और जो हासिल 1 7 और 1 8 और जो हासिल 1 बचा था उसके साथ कितना हो गया 9, अर्थात 925 आया। तो यहाँ पर लिख देते हैं 925 बटे 100। जब इसको हल करेंगे हम तो जब हम 2625 को 100 से भाग देंगे तो ये आएगा 26.25 और 100 से जब हम 925 को भाग देंगे तो ये आएगा 9.25। तो सीधा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 26.25 आएगा, क्योंकि 2 शून्य है तो 2 संख्या के बाद आप दशमलव डाल दीजिए। और धन कितना आएगा यहाँ, सॉरी इधर से 2 संख्या बाद आप इधर दशमलव डाल दीजिए। अब यहाँ पर भी 2 संख्या छोड़ दिए, 1 इकाई दहाई, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे दशमलव डाल देंगे। तो डायरेक्ट है 9.25। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 26.25 और 9 कितना है 25। दशमलव के समीप ही 9 है तो हमको यहाँ पर 9 लिखना पड़ेगा और इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। दशमलव संख्या किस प्रकार 0, 5 और 5 कितना होगा 0, 5 5 10 का 0 हासिल यहाँ गया तो 1, तो 2 2 4 और 1 कितना हो गया 5। अब दशमलव है तो दशमलव लिख दीजिए। 6 और 9 कितना होगा 6 और 9 15 का 5 हासिल 1 यहाँ कितना हो गया, हासिल यहाँ चला गया 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। अर्थात जो है हमारा जो है इन क्लोरीन परमाणु, 2 क्लोरीन परमाणु या तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हैं, इनका परमाणु द्रव्यमान कितना प्राप्त हुआ 35.5 प्राप्त हुआ। क्योंकि 5 के बाद 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात इनका परमाणु द्रव्यमान जो है 35.5 प्राप्त होता है। लेकिन जो है आवर्त सारणी के अंतर्गत जो है हम क्लोरीन तत्व के बारे में अध्ययन करते हैं। चूँकि जो है क्लोरीन जो है 35 द्रव्यमान वाला प्रकृति में सबसे अधिक 75% पाया जाता है, इसलिए हम इसी के द्रव्यमान के माध्यम से हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लोरीन, 2 क्लोरीन परमाणु जिनका द्रव्यमान अलग अलग है, उनका औसत द्रव्यमान हम इस प्रकार से, या परमाणु भार हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और अन्य तत्वों का जो है 1 से 20 तक हमने पढ़ा है, जो उनका उन सभी तत्वों का जो है परमाणु द्रव्यमान अभी हमने पढ़ा, और उससे पहले जो है रासायनिक तत्वों के अंतर्गत भी हमने पढ़ लिए हैं, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। हम यहाँ पर उसके बारे में पूरी से फिर डिटेल से अध्ययन नहीं करेंगे, तो कर चुके हैं, उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। उसके बाद एक देखते हैं समभारिक। समभारिक सबसे आपको समझ आ रहा होगा। सम मतलब एक समान और भारिक मतलब द्रव्यमान वाले, परमाणु भार वाले। अर्थात ऐसे तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु भार तो क्या होते हैं समान होते हैं, लेकिन इनकी जो परमाणु संख्या होती है या परमाणु क्रमांक होते हैं वे कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। वे परमाणु एक दूसरे के क्या होते हैं, समभारिक होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन जो है, एक नाइट्रोजन जो है परमाणु, उसका जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 होता है। ये परमाणु क्रमांक की बात कर रहे हैं। और एक जो नाइट्रोजन परमाणु होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 7 होता है। लेकिन इनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, पहला वाला नाइट्रोजन परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसका भी जो होता है परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। और दूसरा नाइट्रोजन परमाणु जिसका परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसका भी जो है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14 होता है। इनमें यहाँ परमाणु द्रव्यमान में अंतर जो है किसके कारण आता है, न्यूट्रॉनों की संख्या की कमी या ज़्यादा होने के कारण। चूँकि परमाणु संख्या हम प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं, और प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही हम उनका क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहते हैं। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसको 14 होते तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 8 न्यूट्रॉन होंगे। तब यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर क्या कितना 8 न्यूट्रॉन होंगे।
और इसमें देखें तो इसमें 7 जो है प्रोटॉन है जो कि परमाणु संख्या को दर्शाता है, और 7 जो होंगे क्या होंगे, इसमें न्यूट्रॉन होंगे। इस प्रकार से अध्याय 3 परमाणु संरचना का जितने भी हैं टॉपिक समाप्त होते हैं। तो इसके बाद जो है हम नया टॉपिक के साथ वीडियो लेकर आएंगे। तो आज का वीडियो को जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।